भारत में 1942 को एक ऐसा जिला पड़ता है जो आजाद हो गया था, जिसका नाम बलिया। आजाद तो पूरा देश बाद में हुआ था, लेकिन एक जिला था जो सबसे पहले आजाद हो गया था 1942 में। और 42 में आजाद होने के बाद वहां का एक व्यक्ति था, चिक्कू पांडे, जिसको जनता ने ही डीएम बना दिया था। और डीएम बनाने के बाद जो एक अनपढ़ व्यक्ति था, अनपढ़ व्यक्ति को पूरी जनता सपोर्ट करती है, सपोर्ट करने के बाद डीएम बना देती है। और डीएम ऐसा नहीं कि उसके निगरानी में जब तक वहां का शासन चला, बहुत अच्छे से उन लोगों ने चलाया। और आज की स्थिति वहां ऐसी है कि शासन तो चल रहा है, पर वहां से जो लूट हो रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरे देश में ये एक चर्चा का विषय बन गया। एक डीआईजी और एडीजीपी कभी आपने ट्रक में बैठे देखा? नहीं देखा तो बलिया में बैठ कर जाते हैं, और ऐसे बैठ कर जाते हैं कि जो वहां का एक गुंडा का गैंग चल रहा था, पुलिस तो थी, पुलिस के नाम से एक गुंडा का गैंग जो चलता है, वो पूरे के पूरे लोग पकड़ जाते हैं। पकड़ने के बाद पुलिस चौकी जो थी उसको सस्पेंड कर देते हैं, पूरी चौकी सस्पेंड हो जाती है। और ये विषय जो बनता है वो बहुत चर्चा पर आने लगता है, मीडिया पर वायरल होने लगता कि एक इतना ईमानदार अधिकारी, जिसने सब चीज पता होने के बाद भी पूरी चौकी को जो है निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। ये जो घटना काफी रोचक घटना है कि एक इतने अच्छे पद पर होने के बाद भी ट्रक पर बैठने की क्या जरूरत आई। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज जो आपको घटना सुनाने जा रहे हैं, यह एक बहुत रोचक घटना है, और ऐसी घटना है जिससे हर अधिकारी डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ सीख जरूर लेनी चाहिए। वही 24 जुलाई की रात को, सन 2024 को रात में एक ऐसा कार्य करते हैं कुछ अधिकारी, जिससे उनकी चर्चा प्रदेश में नहीं पूरे देश में होने लगी। एक अधिकारी थे डीआईजी और एक थे एडीजीपी। ये दो अधिकारी होते हैं। जो डीआईजी थे वो थे वैभव कृष्णन, और जो एडीजीपी थे वो थे पीयूष मोडिया। ये दो अधिकारी होते हैं। पीयूष मोडिया जो होते हैं, ये सन 1998 बैच की इनकी ज्वाइनिंग होती है, 98 से, और सन 2024 तक इनको काफी अनुभव मिल जाता है। और इतना अनुभव हो जाता है, ये जहां जाते हैं कहीं ना कहीं अपनी एक छाप छोड़कर ही आते हैं। पूर्वी वाराणसी के एडीजीपी के अंडर में लगभग 9-10 जिले आते हैं, और 9-10 जिले की निगरानी की जाती है। तो जो पीयूष जी थे, वही उनके साथ हो रहा था। उनको एक सूचना आती है कि साहब, कहीं ना कहीं एक थाना पड़ता है नरैनी बलिया में, और वहां पर रात को जो है वो काफी रुपए लिए जाते हैं। उनके पास पूरी डिटेल में जब सूचना आती है तो वो उस चीज को देखते हैं, और देखने के बाद सोचते हैं कि इसका कैसे सफाया किया जाए, कैसे इस चीज को रोका जाए। इस चीज पर उनका विचार चलने लगता है, और विचार चलता रहता है। कुछ दिन पहले जब विचार करते हैं, विचार करने के बाद फिर वो एक डीआईजी से संपर्क साधते हैं, जिन्होंने सूचना दी थी वैभव कृष्णन से। उनसे संपर्क साधते, और संपर्क साधने के बाद घटना को कैसे अंजाम दिया जाएगा, इसका पूरा जो था वो बनाते, प्लान बनाते हैं, कैसे क्या किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा। ये सब बातें चलती रहती हैं। लेकिन उसके पहले जो थाना पड़ता था नरैनी, वहां पर लोग इंस्पेक्टर बनने के लिए, दरोगा बनने के लिए
बोली लगाते थे, कई लाख रुपए दे के वहां जाना चाहते हैं। ऐसा वहां क्या था? जब ये दोनों काबिल ऑफिसर वहां जाते हैं और पकड़ते हैं, तब पूरी बात जो थी पूरे देश को पता लग पाती है, उजागर हो जाती है। आमतौर में हर व्यक्ति को पता है कि हर चौराहे पर, हर तिराहे पे, कहीं ना कहीं बॉर्डर पे पुलिस जो होती है कुछ रुपए लेती है। कहीं सवारी को परेशान करेगी, बस वालों से लेगी, तो किसी भाड़ा वाले को परेशान करेगी, वहां से लेगी। लगभग हर जगह लिया जाता है। यदि ऐसे काबिल ऑफिसर हो जाएंगे तो पुलिस का जो लेना है कहीं ना कहीं वो बंद हो जाएगा, और बंद के साथ साथ देश में एक प्रशासन जो होता है उसका कहीं ना कहीं कानून जो है वो बंद स्थापित हो जाएगा। तो वही चीज होती है, जैसे यहां से वैभव जी और पीयूष जी ये दोनों निकलते हैं। निकलने के बाद ये टीम गठन करते हैं, और टीम जो इनका गठन था वो 3-4 टीम बनाते हैं। यहां से जाते हैं, गाड़ी इनके आगे पीछे चल रही थी। चलने के बाद एक तिराहा पड़ता है भरौली तिराहा पर। ये देखते हैं कि हाँ आगे जो है वो रुपए वसूला जा रहा है। देखने के बाद ये दोनों ऑफिसर और इनकी टीम वहां से आगे निकल जाती है। जैसे आगे निकल जाती है तो फिर वहां से ट्रक आ रहे थे, बालू के ट्रक, क्योंकि एक बालू में अधिक कमाई होती है, तो उसमें नीचे से लेके ऊपर तक जो भी कार्य करता है, खनन से लेके खनन माफिया से लेके पुलिस तक, और पुलिस से लेके घर तक, जितना भी उसका काम जुड़ा रहता है, कहीं ना कहीं सभी को इसमें कमीशन मिलता चला जाता है। तो वही चीज है, वहां से जब ट्रक चलते हैं तो हर ट्रक से एक बंधा रुपए होता है 500 रुपए। तो हर ट्रक जैसे आता है 500 रुपए देता है और चला जाता है। तो वही चीज चल रही थी। चलने के बाद ट्रक की संख्या जो थी अधिक थी, लाइन लग जाती है। तो ये दोनों काबिल ऑफिसर जब आगे चले जाते हैं, आगे जाने के बाद देख लेते हैं, सब समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो चेकिंग चल रही है। चेकिंग नहीं, रुपए की चेकिंग जो है लेने की वो चल रही है। तो उसी के चलते जब ये वापस आते हैं तो उसको हाथ देते हैं। दोनों लोग वैभव जी और पीयूष जी हाथ देते हैं। हाथ देने के बाद बैठ जाते हैं। ट्रक में जैसे बैठते हैं तो कहते हैं कि हमको बैठा लो, तुम्हारा आगे रुपए नहीं लगेगा। तो ट्रक वाला खुश हो जाता है कि चलो इनको बैठा लिया जाए, तो हमारा रुपए जो है 500 वो बच जाएगा। हो सकता है कोई व्यक्ति होगा, कोई अधिकारी होगा, या कोई दरोगा होगा, या कोई पुलिस वाला होगा। ट्रक वाला भी ऐसी सोच के बैठा लेता। उसको नहीं पता था कि ये एक इतने ऊंचे पद पर हैं, और ये दोनों सादी वर्दी में थे, इसलिए ट्रक वाले को पहचानना और मुश्किल हो गया होगा। बैठा लेता। बैठाने के बाद आता है, देखता है, जब नरैनी थाना के आसपास आती तो वहां देखता है कि जो पुलिस वाले थे वो अपना कुर्सी डाल के बैठे थे। बैठने के बाद जो और प्राइवेट लोग थे वो अपनी वसूली कर रहे थे डंडा लेके, जिसमें कई व्यक्ति थे, प्रधान थे, पुलिस थे, वो बैठे थे कुर्सी में। प्रधान से लेके 10-15 व्यक्ति और थे। वसूली चल रही थी तो वहां ये नहीं कुछ बोलते। उसके बाद फिर थोड़ा आगे आते हैं। आगे आने पर एक चौकी पड़ती है। जो चौकी थी वो थी कोरोंटा डी चौकी जब आती है तो वहां पर भी ट्रक जो थे वो लाइन से खड़े थे और सब रुपए देकर जा रहे थे। ये सब सोचने का विषय पड़ता है। नरैनी थाना के अंतर्गत जो ये कोरोंटा डी चौकी आती थी, इसी में पुलिस वाले बैठे थे और रुपए वसूली हो रही थी। हर ट्रक से 500 रुपए लिए जा रहे थे। जब लेने के बाद चल रहा था, सिलसिला ऐसा चल रहा था, तो ये दोनों उतरते हैं, और उतरने के बाद एक पुलिस वाले को गिरफ्तार करते हैं और जो प्राइवेट लोग थे उनको गिरफ्तार करते हैं। तब प्राइवेट वाले बताते, साहब हम इसमें अकेले नहीं हैं। तब वो सभी का बारी बारी से नाम बता देता है, और जो चौकी होती है पूरी चौकी को सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड करने के बाद वहां एक रात की जो इनकम थी, बताया जाता है कि एक रात की इनकम और जो वसूली थी वो 5 लाख रुपए थी।
अब आप अंदाज लगा सकते होंगे कि वहां का दरोगा कौन नहीं बनना चाहेगा जहां एक रात की वसूली इतनी हो। तो ये देखते हैं तो उसमें कुछ लोग भाग जाते हैं और कुछ को पकड़ लेते हैं। तो पुलिस जो थे वो कहते साहब हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी आज ड्यूटी थी तो लगा दिया गया। तो गलती तो इसमें किसी की नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं लालच जो था वो सभी को सताता था। जिसकी ड्यूटी लगती थी उसके जलवे होते थे, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो कोई दिक्कत नहीं रहती थी। वही चीज यहाँ चलती रहती थी। जब इन्होंने देखा और देखने के बाद पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद 35 लोगों के नाम FIR हो जाती है, मुकदमा लिखा दिया जाता है और पुलिस वाले जो थे सभी को सस्पेंड कर दिया जाता है। जो वहां के चौकी इंचार्ज जो थे राजेश कुमार प्रभाकर और जो थाना अध्यक्ष थे पन्नेलाल देवरंजन वर्मा, इन सभी लोगों के नाम और 23 लोग और होते हैं जिन सभी के नाम एक FIR होती है। और FIR होने के बाद इन सबको कहीं ना कहीं अब जेल का रास्ता देखना पड़ेगा। अभी इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। लेकिन एक सोचने का विषय हो जाता है कि जब ऊपर एक इतना ईमानदार ऑफिसर बैठा है तो नीचे इतनी चोरी क्यों होती है। अभी तक जो सुनने में आता वो तो यही सुनने में आता साहब रुपए ऊपर भी मांगा जाता, रुपए ऊपर भी मांगा जाता है, हमसे जो ऊपर है वो भी रुपए बंधा है वहां भी जाता है। पर जब ऊपर नहीं मांगा जा रहा तो नीचे इतनी वसूली कैसे होती है, ये एक सोचने का विषय बन जाता है। यदि ऐसे ही काबिल ऑफिसर और होंगे और अपना काम जो है बखूबी से करेंगे, कहीं ना कहीं देश में और प्रदेश में एक सुशासन जो है वो अच्छे से चल सकेगा, प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं काम कर सकेगा। यदि एक आम नागरिक इन सब की करतूत दिखाएगा, यदि कुछ करेगा तो कहीं ना कहीं ये पुलिस जो है उसको फर्जी मुकदमे में डाल देगी। इसलिए आम जनता है वो एक शांत रहती है, क्योंकि इसके पहले जो सरकार थी उसमें कहीं ना कहीं एक दबाव बनता था और प्रेजेंट टाइम में जो सरकार चल रही है इसमें प्रशासन की ही अधिक सुनी जा रही है, इसमें आम जनता जो है वो बहुत कम सुनी जा रही है। इसलिए काबिल ऑफिसर की बहुत ज्यादा जरूरत है और ऐसे ऑफिसर हों जो कहीं ना कहीं अपने ही विभाग की चोरी पकड़ सके और पकड़ने के बाद उनको ऐसा ज्यादा से ज्यादा अपराधित घोषित कर दें, ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर कड़ाई कर दें, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति रुपए लेने से घबराने लगेगा, सोचने लगेगा, मजबूर हो जाएगा। और जब मजबूर हो जाएगा तो एक आम जनता जो है वो खुशी से रह सकेगी। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी को कष्ट देने का नहीं है, सिर्फ ये है कि जागरूक हों और ऐसे काबिल ऑफिसर की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जब ऐसे काबिल ऑफिसर होंगे तो उनका नाम ही नहीं पूरे देश में इनका नाम होता है और नाम होने के साथ साथ जो ईमानदारी का एक धब्बा लग जाता है वो पूरे जीवन भर कायम रहता है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।